वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। महाकाल महाराज की जय। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, बड़ा सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वर्ण किया। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे तुमने मुझे जैसा पति पाया। यह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत है, जिसे हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है और यह प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन रूप है, ऐसे यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त हो तो वह और भी महान पुण्यदायक होती है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा कि महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज का व्रत किया, यह सब सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मेना के यहाँ पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल में मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। ग्रीष्म काल में तुमने बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर राजा हिमाचल अति चिंतित हुए तथा तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इस अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहां उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष से नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वर्ण किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, अतः मैं उन्हें अवश्य अपनी कन्या का दान करूँगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर तुम्हारा भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। यह सुनते तुम्हें महान दुख हुआ। उस दुख से विवल होकर अपने सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज भी तुम्हें न खोज पा सकेंगे। ऐसा कहकर सखी उमा समेत हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया था, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। फिर सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर तुमको ढूंढने के लिए महाराज निकल पड़े और सोचने लगे कि मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के संग गुफा में पहुंचे और बिना अन्न जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की वालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन
पुष्पों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, हे अंतर्यामी, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुन मैं तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम मेरी बालू की मूर्ति लेकर विसर्जन हेतु नदी पर पहुंची तो तुम्हें देखकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, उमा, तुम इस गहन वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुनकर तुमने कहा कि पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमाचल अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे पुत्री, शोक न करें, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु के साथ न करूंगा। जो तुम्हें रुचिकर हो उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता तथा सहेली के साथ कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल और रानी मेना के साथ मैंने कर दिया और पुण्य अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुमको हरण किया, हिमाचल की गुफा में रख जो मेरा तीज का व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा और वह व्रत सब व्रतों का शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने की सुखद कथा सुन मुझे प्रसन्नता तो हुई, पर इस व्रत के करने की विधि का क्या है, फल क्या है, मुझे नहीं पता। आप बताइए कृपा करके इस व्रत का विधान और पुण्य फल की प्राप्ति का वर्णन कीजिए। इतना सुनकर शंकर जी ने कहा कि प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को तीजा व्रत धारण करना चाहिए। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा केले के खंभे, पुष्प आदि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवे तान कर बंधनवार लगाकर भगवान शिव की बालू की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करे। रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव को सामग्री समर्पित करके ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धा से देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग का किसी नदी तालाब में विसर्जन करें। फिर दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देवे। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्र से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या यह व्रत करे तो उसे कुलीन एवं धनवान वर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती। जिस स्त्री ने तीज के दिन व्रत कर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्र का जन्म पाती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी और जो मांस खाती है वह बाघिन होती है। जो स्त्री उस दिन सोती है वह अजगर की योनि को पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। और जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती है वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इसी संसार में उत्तम सुख भोग करती है और इस व्रत के करने के पश्चात स्त्रियां शिवलोक में वास करती है। इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत कथा भगवान शांब सदाशिव के चरणों में समर्पित
बोलो महाकाल महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर नर्मदे हर। जय श्री राधे।